कहते हैं कि जब किसी के लिए सामने वाले के दिल में बदले की भावना जाग जाए, या यूं कहें कि ईर्ष्या या जलन की जैसी किसी वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो उसकी आत्मा हर वक्त अपने पुराने इंतकाम और मुक्ति के लिए भटकती रहती है। जब अकाल मृत्यु होती है, जैसे किसी का गोली मार दी जाए, एक्सीडेंट हो जाए, भूकंप आ जाए, बिल्डिंग गिर जाए, फायर से आदमी नष्ट हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो अकाल मृत्यु की स्थिति में आत्मा के लिए वो बहुत ही शॉकिंग घटना होती है। वो समझ नहीं पाती कि वो एक मोमेंटम में होती है, गति में होती है, जीवन में होती है, अचानक वो शरीर से विलग हो जाती है। तो ऐसी आत्मा बहुत जल्दी शरीर को धारण कर लेती है, और कई बार अगर किसी व्यक्ति ने उसको हिट किया है, मान लीजिए उसका मर्डर किया है, तो वो आत्मा निश्चित रूप से उस व्यक्ति से बदला लेने के लिए पूरा प्रयास करेगी, और कई बार बदला लेने में पूरी तरह से सफल भी हो जाती है। क्या लगता है तुम्हें, इन घटनाओं की क्या वजह हो सकती है? क्यों चले आते हैं लोग मौत से रूबरू होने इन सुनसान रास्तों पर? कौन है ये शख्स जो अपने वजूद के होने का एहसास कराता है? ऐसा ही एक वाकया गोंडा के मॉडर्न कॉलेज का, जहां पढ़ने वाले 3 स्टूडेंट्स की जिंदगी बर्बाद हुई। ये बात है उस दिन की जिस दिन कॉलेज में एक फेयरवेल पार्टी थी। अंकित और ईशा बाहर पार्किंग के पास एक दूसरे से बातें करने में मशरूफ थे, और ये बात उनके दोस्त राहुल और विवेक को खटक रही थी। क्योंकि राहुल और विवेक उन दोनों की नजदीकी और आपसी संबंधों से चिढ़ते थे, खासकर कि राहुल, जबकि राहुल और विवेक उनके क्लासमेट्स भी थे और अंकित के दोस्त भी। अंकित पढ़ाई में हमेशा विवेक को भी पछाड़ देता था और क्लास में फर्स्ट पोजीशन पे बना रहता था। और ये बात विवेक को बहुत नागवार गुजरती जब उसकी पोजीशन क्लास में अंकित के सामने सेकंड नंबर पर होती। इन्हीं सब वजहों के चलते राहुल और विवेक ने जब उस दिन अंकित और ईशा को बाहर पार्किंग पर अकेले बातें करते देखा, तो राहुल से ये बात सही नहीं गई, और वो उन दोनों की हो रही बातों के बीच अपने साथी विवेक के साथ दखल देने जा पहुंचा। और अंकित के पास जाकर उसने कहीं घूम करके वापस आने की बात कही, ताकि वो अंकित को ईशा से दूर कर सके। लेकिन अंकित ईशा को पार्टी में अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था, और उसने मना भी कर दिया। पर अंकित के मना करने के बावजूद भी वो दोनों उसे हंसी मजाक के बहाने ले जाने की कोशिश करने लगे। और जब अंकित ने पार्टी छोड़कर उनके साथ चलने की वजह पूछी, तो उन दोनों ने अंकित की बात हंसकर टाल दी और कुछ ही मिनट में लौट करके आने की बात कही।
राहुल ने जब उससे बात करने की कोशिश की तो ईशा उसकी बात को अनसुना कर चली गई। और ईशा के इस बर्ताव से राहुल ने ये ठान लिया कि अब तो वो अंकित को अपने साथ ले ही जाएगा। कॉलेज की आखिरी दिन की फेयरवेल पार्टी को अधूरा छोड़ता हुआ वो निकल पड़ा अपने दोस्तों के साथ। किस राह पर चल रहा था अंकित अपने दोस्तों के साथ? क्या चल रहा था उन दोनों के जहन में अंकित के लिए? उस बेचारे को तो इस बात का एहसास भी न था कि जिस सफर पर वो चल रहा है वो उसकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित हो सकता है। एक ऐसे सफर पर जिसके बारे में उसे जरा भी एहसास नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। कुछ सवाल उसे दिल ही दिल में परेशान कर रहे थे कि आज उसने ईशा को पार्टी में अकेला क्यों छोड़ दिया। उसके जहन में लगातार यही बातें चल रही थीं। गाड़ी झटके लेकर रुक जाती है और राहुल विवेक गाड़ी के खराब हो जाने का बहाना करते हैं। तभी राहुल और विवेक गाड़ी से बाहर निकल गए और आराम से बात करने लगे। ये बात अंकित को हैरान कर रही थी कि ये दोनों गाड़ी खराब होने पर इस तरह आराम से कैसे बातें कर सकते हैं। अंकित के लिए ये समझ पाना मुश्किल हो रहा था कि आखिर राहुल इस तरह से क्यों बात कर रहा है। तभी विवेक ने पीछे से आकर अंकित के सिर पर एक डंडे से वार किया और अंकित नीचे गिर गया। उसके नीचे गिरते ही दोनों उसे बुरी तरह मारने लगे। जख्मी हालत में अंकित ने उनसे ये सब करने की वजह पूछी तो राहुल ने ये कहा कि आज उसकी वजह से ईशा उससे बात नहीं करती और विवेक सिर्फ अंकित की वजह से क्लास में सेकंड आता रहता है और वो क्लास टॉप कर जाता है। अंकित के साथ होने वाली इस हाथापाई में अंकित को काफी गहरी चोट आई जिसकी वजह से उसकी उसी वक्त मौत हो गई।
जबकि राहुल और विवेक को लगा कि वो बेहोश हो गया है। मगर कुछ देर बाद अंकित के जिस्म में जरा भी हरकत ना होते देख राहुल ने उसकी नब्ज चेक करी। और इससे उसको पता चला कि वो मर चुका है। इस बात से वो बहुत घबरा गया और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और रोते रोते हुए राहुल से कहा, इसे जान से नहीं मरना था, ये तो मर गया। क्या लगता है इनको कि ये राज भी यहीं दफन हो जाएगा? किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। भूल गए हैं ये कि मौत एक दिन सबको अपने करीब ले आती है, क्योंकि भटकती हुई रूह के खौफ से बचना इतना भी आसान नहीं। और कुछ दिनों बाद विवेक ने उसी सुनसान जगह में होने वाले हादसों के बारे में अखबार में छपी एक खबर को देखा और वो पहचान गया कि ये जगह वो ही है जहां पर उन दोनों ने अंकित को गलती से मार डाला था। इस खबर का असर उस पर बहुत गहरा पड़ा और वो बहुत घबरा गया कि ये अंकित की ही आत्मा है जो भटक रही है और वहां ऐसे हादसे हो रहे हैं। अबे यार, आज का पेपर पढ़ा तुमने? क्यों, क्या हुआ? उसी हाईवे के बारे में छपा है जहाँ हम दोनों ने। मुझे इस बारे में फोन पर बात नहीं करनी। ठीक है, मैं शाम को घर आता हूँ। ऐसा सोचकर वो राहुल के घर घबराते हुए पहुंचा। अखबार पढ़ा तूने? उसी रोड पर एक और एक्सीडेंट। मैं बता रहा हूँ, ये सब हमारी वजह से हो रहा है। ज्यादा सोचते हो इसीलिए ऐसे हो। तुझसे कितनी बार कहा उस बारे में बात नहीं करनी। तो क्या करूं? हर हफ्ते एक खबर उसी रोड की होती है। मैं बता रहा हूँ, वो हमें मार देगा, वो हमें मार देगा। बात सुन, ऐसा कुछ नहीं होगा। सुना, कुछ नहीं होगा। तू मुझ पे विश्वास रख बस। और उसे ये जाहिर करने की कोशिश की कि कहीं न कहीं वो दोनों इस हादसे के जिम्मेदार हैं। जो उन्होंने किया था उसे भूलना उसके लिए मुमकिन नहीं है। और साथ ही उसने ये भी बताया कि इस हफ्ते की खबर भी उसी रोड पर हुए हादसे की है जहां उन्होंने उस वारदात को अंजाम दिया था। विवेक की इन हरकतों से परेशान होकर राहुल ने विवेक के साथ उसी जगह पर जाने का फैसला किया, लेकिन विवेक डर के मारे उस जगह पर जाने के लिए हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। मगर राहुल ने उसे समझा बुझाकर कुछ न होने का दिलासा दिया। तब कहीं जाकर विवेक राहुल के साथ वहां जाने को राजी हुआ। क्या होगा अब इन दोनों के साथ? सवाल यही उठता है कि जो दहशत इन दोनों के दिलों में बैठ गई है वो किसी इंतकाम या उसी खौफनाक घटना का इशारा तो नहीं?
ठीक उसी शाम वो दोनों वहां पहुंचते हैं, वो भी इस बात से बेखबर कि वो बीता हुआ समय आज फिर कुछ दोहराने वाला है। इनकी गाड़ी भी ठीक उसी जगह बंद होती है जिस जगह इन्होंने अंकित को मौत के घाट उतारा था। ये बात विवेक को ठीक उसी तरह महसूस हुई जिस तरह उसने अंकित के सामने गाड़ी के खराब होने का नाटक किया था। राहुल को गाड़ी के बंद हो जाने की वजह कुछ खास नहीं लगी। उसने इस चीज को यूं ही टाल दिया, जबकि विवेक को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। वो मन ही मन दहशत में आ चुका था। तभी गाड़ी के अंदर और बाहर अजीब सी हलचल होनी शुरू हो गई। अब राहुल की भी बेचैनी काफी बढ़ चुकी थी और विवेक की हालत और भी बुरी थी। राहुल विवेक को शांत रहने के लिए समझा ही रहा था कि तभी गाड़ी का स्टीयरिंग लॉक हो जाता है और राहुल इससे पहले कि कुछ समझ पाता तब तक गाड़ी का ब्रेक भी फेल हो जाता है और गाड़ी रफ्तार से सीधी चलती हुई एक खंबे से टकरा जाती है। जहां राहुल और विवेक दोनों की ही मौत हो जाती है। आत्मा परमात्मा का अंश है और आत्मा अमर है। आत्मा को कभी भी नष्ट करना संभव नहीं है। शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा दूसरे शरीर को धारण करके अपनी जीवन यात्रा को आगे करती है। तो आत्मा एक तरह से इवॉल्व होने की प्रक्रिया है कि बहुत से अनुभवों से, बहुत से जन्मों से गुजर करके वो पूर्णता को प्राप्त करती है, जिसको कि हम मोक्ष कहते हैं, एब्सोल्यूट फ्रीडम, परम स्वतंत्रता। तो आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा अमर है। शरीर के न रहने पे आत्मा दूसरा शरीर कुछ समय के बाद पुनः धारण कर लेती है। कोई आत्मा लड़ाई झगड़ा, मारपीट, दंगा फसाद और विध्वंसक गतिविधियों में लिप्त है तो मृत्यु के बाद उसी तरह की एनवायरमेंट, साइकोलॉजी, उसी तरह की स्थिति, नर्क जैसी स्थिति उस आत्मा को फील होगी। इंसान की चाहत जब आसानी से पूरी नहीं होती तो वो उसे गलत रास्ते पर चलकर पूरा करना चाहता है, चाहे उसका अंजाम कितना ही खौफनाक क्यों ना हो। उसको लगता है कि गलत रास्ता इख्तियार करने से शायद उसका मकसद आसानी से पूरा हो जाए।